आपका स्वागत है अक्षय चौहान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, किस लाभ पर यह वर्क करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। और ट्रांसफार्मर के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, ब्रीदर, कंजर्वेटर टैंक वगैरह वगैरह, इन सबको हम आपको चित्र के साथ डिटेल में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डिफरेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ए ट्रांसफार्मर consist of two electrically isolated coil and operates on Faraday principle of mutual inductance। जो फैराडे का लॉ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये ट्रांसफार्मर उसी पर वर्क करता है। इन बीच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट द वोल्टेज एंड करंट फॉलोइंग द प्राइमरी कॉइल। यानी कि जो ये ट्रांसफार्मर होता है, जब हम प्राइमरी कॉइल में हम करंट को सप्लाई को पास करते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण सेकेंडरी में फ्लक्स जनरेट होने के कारण सेकेंडरी में वह करंट ट्रांसफ़र होता है विद वायरलेस सिस्टम। मतलब वायरलेस की तरह करंट प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उस करंट को हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो आपको जो आप लोग को डिफिनेशन तो क्लियर हो गया आपको कि ये फैराडे की म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वर्क करता है। जब हम प्राइमरी बाइंडिंग में करंट को सप्लाई देते हैं, सप्लाई को मतलब इनपुट देते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसमें सेकेंडरी में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण वोल्टेज और करंट है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लो करता है। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का हम देख लेते हैं। ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल अपरेटस, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल अपरेटस है डिजाइंड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए वोल्टेज टू अनदर। यह अल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट कैन बी डिजाइन टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, यह स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के वर्क पर काम करता है और मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। यानी कि इसमें जो करंट स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर दो तरीके होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन। मान लीजिए आप 33 kV का जो ट्रांसफार्मर है वह स्टेप डाउन होता है, क्योंकि अगर आप 33 kV देते हैं तो आपको स्टेप डाउन करके 11 kV आपको प्रोवाइड कराता है। बहुत से ट्रांसफार्मर स्टेप अप होते हैं, जब आप कम वोल्टेज देंगे तो आपको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्क मतलब जो मेन फंडा होता है ट्रांसफार्मर का ही होता है। ये वोल्टेज इज देन इंड्यूस्ड ऑफ अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी आउटपुट कॉइल। जो वोल्टेज होता है वह जब प्राइमरी में जब आप वोल्टेज जनरेट होगा, मतलब वोल्टेज सप्लाई करेगा, तो यह सेकेंडरी आउट कॉइल मतलब आउटपुट के रूप में सेकेंडरी में हमें मिलेगा, तब उसको हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर है। आप लोग थोड़ा इसका ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट आपको सब हम डीप में बताएंगे। तो चलिए हम डीप में देख लेते हैं। आप लोग को सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो आप लोग को ये दिख रहा है ये है कंजर्वेटर टैंक। क्या है? कंजर्वेटर टैंक। इसमें यहाँ पर आधा ऑयल भरा जाता है, इसमें आधा ऑयल भरा जाता है। आधा ऑयल क्यों भरा था मैं आपको भी बताऊँगा। और यहाँ से जो आप ऊपर ये थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ से जब ऑयल खत्म हो जाता है तो यहीं से ऑयल डाला जाता है, यानी कि टैंक है इसमें ऑयल भरा रहता है। उसके बाद ये हो गया मेन टैंक। मेन टैंक में क्या होता है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो इसका जो ये बाइंडिंग है प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, जैसी भी लेयर हो उस हिसाब से की जाती है। और लेयर के बीच में एक इंसुलेटर लगाया था, ताकि जो दोनों आपस में बाइंडिंग है वो शॉर्ट ना करे, इसलिए इंसुलेटर लगाकर इस बाइंडिंग को कंप्लीट किया था। और इस बाइंडिंग को उठाकर इस टैंक में डाल दिया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे आप लोग को ये टैंक दिख रहा है, इस टैंक में इस बाइंडिंग को भर दिया जाता है उठाकर। उसके बाद क्या किया जाता है, अब उसके बाद ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ कैसे बनती है? ये चीज़ इससे बनती है। ये कोर होते हैं, ये नरम लोहे के सॉफ्ट आयरन के कोर होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर मोटा कर दिया जाता है। इसे मोटा इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसमें करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इन्हें पतले 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 स्ट्रिप कोर से मिलाकर एक मोटा लोहा बनाया जाता है। और इन कोर के बीच में स्पेस ना रहे, स्पेस होने की वजह से ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इन के बीच में वार्निश लगाई जाती है, जिससे कि खाली स्पेस नहीं रहता और ईडी करंट नहीं जनरेट होती है। अब आप लोग का कोर बन गया, उससे बाइंडिंग होकर ये बन गया। अब इस बाइंडिंग को उठा के इसमें डाल दिया गया। ठीक है, बाइंडिंग को डालने के बाद क्या होता है, अब हमने जैसे बाइंडिंग को इसमें डाला तो इसमें बहुत सारी खाली जगह होंगी, तो हमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। ईडी करंट एक ऐसा करंट होता है जो ओरिजिनल करंट का विरोध करता है, यानी अपोज। ईडी करंट अपोज द ओरिजिनल करंट, इसका विरोध करता है। तो यहाँ पे खाली जगह जो होगी उसे भरने के लिए इसमें नेफ्था ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है। नेफ्था तेल का नाम है, वह तेल इसमें डाला जाता है।
जब इस तेल को इसमें डाल दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो स्पेस होता है वो पूरी तरह से भर जाता है और वह जो तेल होता है पूरी तरह से प्योरीफाई ऑयल होता है। तो ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा कंजर्वेटर टैंक था, इसमें तेल भरा गया। ये मेन टैंक था, इसमें कोर से बनी हुई बाइंडिंग को भर दिया गया। उसके बाद आप लोग साइड यहाँ पे पंखे की तरह देख रहे होंगे। ये सब जो होते हैं ये होते हैं ब्रीदर। इसको बोलते हैं रेडिएटर। आप लोगों ने जनरेटर तो देखा होगा, जनरेटर में ये रेडिएटर लगे होते हैं। रेडिएटर क्या करता है, जब तेल गर्म होगा, ठीक है, गर्म होगा, गर्म होने के बाद तेल ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि छोटा छोटा पाइप लगा होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ छोटा छोटा पाइप लगा होता है और यहाँ पे नीचे जो पाइप है छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, बूंद बूंद करके ये तेल गिरता है। गिरने के बाद जो एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं वो इस पर लगती हैं, तो ये तेल ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे पाइप होती है, ये पाइप की तरह, पाइप के माध्यम से ये नीचे फिर से चली जाती है। यहाँ पे देखिए सब पाइप होती हैं, फिर से यानी कि ये चक्र चलता रहता है। आप लोगों ने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे वातावरण का जो हवा होता है इसको ठंडा करता है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर के हीट जनरेट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तेल आधा क्यों भरा रहता है कंजर्वेटर टैंक में, क्योंकि जब ये तेल गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसको जगह चाहिए भागने के लिए ऊपर। तब ये भागने के लिए इसमें स्पेस नहीं रहेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे लोगों को हानि पहुँचेगी और जाने भी जा सकती है। इसलिए इसको खाली दिया था ताकि जो इसका तेल है वो ऊपर स्पेस बना ले। हाइड्रोजन की तरह हल्की होकर ये ऊपर जब उड़ती है तो ये जाकर स्पेस इसमें बना सके, इसलिए इसको किया जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये हो गया ब्रीदर। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ब्रीदर, छोटा सा। ब्रीदर का काम क्या होता है, आप लोग यहाँ पे ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, नीला कलर का, इसको बोलते हैं सिलिका जेल। आप लोगों ने कभी लैपटॉप खरीदा होगा तो आपको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का पैकेट मिला होगा जिसमें हीरे की तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं सिलिका जेल। अगर आप सिलिका जेल को एक किसी बॉक्स में भर कर रख देंगे जिसमें एयर है तो सिलिका जेल क्या करता है, सारे मॉइस्चराइजर को खींच लेता है। सिलिका, आप लोग जानते होंगे जब हम मुँह से भाप लेते हैं तो हमारे मुंह से पानी निकलता है, हमारे फेफड़े से पानी निकलता है, जो कि ठंडी के मौसम में दिखाई देता है भाप के रूप में और गर्मी में नहीं दिखाई देता, लेकिन निकलता ज़रूर है। तो एटमॉस्फेयर में भी पानी उपलब्ध है, आपको पता ही होगा। तो ये सिलिका जेल उस एटमॉस्फेयर में से जो जेल है उसको खींच लेता है, क्योंकि अगर नहीं खींचेगा, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगा तो वो लॉसेस उत्पन्न करेगा और शॉर्ट करने का भी डर रहेगा। तो सिलिका जेल का यही काम होता है। और आप लोग यहाँ पे देखो सिलिका जेल नीचे एक छोटा सा टुकड़ा और लगा होता है, इसमें तेल भरा जाता है, क्योंकि हम इसे मॉइस्चराइजर से सिलिका जेल द्वारा बचा सकते हैं। लेकिन जो डस्ट वगैरह उड़ते हैं अगर ट्रांसफार्मर के अंदर जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, और तो इसलिए यहाँ पे तेल भरा रहता है। जब ये एयर जाएगा तो जिसमें जितनी भी डस्ट होंगी इस तेल के साथ चिपक जाएंगे और शुद्ध प्योरीफाई एयर जो है इसके साथ यहाँ से अंदर जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये हो गया। अब हम मेन जो बात समझते हैं वो है बुकुज रिले। बुकुज रिले हमेशा मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। बुकुज रिले आपको यहाँ पे ये जो तीन है ये नहीं है, ऐसा बुकुज रिले होता है, थोड़ा पीछे से नहीं दिख रहा है। तो बुकुज रिले इसी तरीके का होता है। और बुकुज रिले में क्या होता है, जब ये तेल हीट करता है तो बुकुज रिले तक पहुँचता है और इसके साथ इसमें एक पारा स्विच लगा होता है। जब पारा, आप लोग जानते हैं पारा गर्म होने के साथ ऊपर उठता है, तो पारा जब गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद ये जो उसका स्विच है जैसे उसको टच करेगा तो यहाँ से जो डायरेक्ट वो स्ट्रिप करेगा और जो मेन पैनल होगा उसको जाके संदेश देगा और वहाँ से पूरा कनेक्शन बन जाएगा। अगर कभी कभी बुकुज रिले जब ख़राब हो जाता है तो हम एक्सप्लोजन वाल्व का उपयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सप्लोजन वाल्व। जब बुकुज रिले ख़राब हो जाएगा तो तेल जब गर्म होकर ऊपर जाएगा तो ये बुकुज रिले का काम करना बंद कर देता है। तो ये एक्सप्लोजन वाल्व में यहाँ पे एक कच्चा लोहा का जो है परत लगा रहता है। तो ये कच्चा लोहा का परत फटने के बाद पूरा तेल बाहर गिर जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। तो कभी कभी ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट रहता है। तो अगर बुकुज रिले आपका काम करना बंद कर दिया तो ये एक्सप्लोजन वाल्व काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप हमें बता दीजिए, अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करें।